हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका गौरव सिंह फिटनेस के अंदर। आज हम बात करेंगे कि हनी के बारे में। हनी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हनी अक्सर बनता कैसे है और किस जगह से आप बेस्ट हनी को अपनी फैमिली के लिए यूज़ करा सकते हैं। हनी के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से इसके बेनिफिट लेने के बाद हर एक इंसान की स्किन और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। आप कोरोना वायरस जैसे बड़े प्रॉब्लम से भी फाइट कर सकते हैं अगर आप लगातार सेवन करते हैं हनी का। हाई क्वालिटी हनी के बारे में लोगों को पता कम है। अब बात करें हनी की प्योरेस्ट फॉर्म की, तो पता लगने के बाद इसकी डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। आज हर जगह कहीं ना कहीं इंसान ऑर्गेनिक हनी को ढूंढ रहा है, बट क्या उनको मिल पा रहा है? नहीं। हनी के बारे में आपको पता होगा कि हनी बेसिकली बनता है फ्लावर के नेक्टर से। हनी भी इस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 16,000 से 30,000 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 5 से 6 वेराइटीज ही ऐसी होती हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हनी बना सकती हैं। इसलिए हाई क्वालिटी हनी को पाना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है और इसकी कमोडिटी को मिल जाने पर लोग इसको यूज़ करके अपने कई बीमारी को सॉल्व कर सकते हैं। हनी बी की प्योरेस्ट फॉर्म को लेने के बाद आप इसको पूरी फैमिली को यूज़ करा सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा प्रेलोड करेगा। 3 तरह की हनी पाई जाती है। पहली होती है क्वीन हनी, दूसरी वर्कर और तीसरी होती है ड्रोन। अब बात करते हैं इन तीनों का रोल क्या है। सबसे बड़ी होती है क्वीन बी और उसके लिए जो लोग वर्क करते हैं उसमें आते हैं ड्रोन और आता है वर्कर। जो ड्रोन होते हैं वो प्रजनन के लिए होते हैं, बेसिकली जो कुछ हनी को कंज्यूम करते हैं जिससे वो अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्कर्स की, तो वो जाके हनी को एक्सट्रैक्ट करती हैं फूलों के नेक्टर से वो निकालते हैं और निकालने के बाद अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके अपने छत्ते पे अप्लाई करते हैं। ये 2 मील्स तक सफ़र करते हैं, 50 से ज़्यादा ट्रिप करते हैं, तब जाकर एक हनी की पैदावार को वहाँ से निकाल के, फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट से निकाल के अपने छत्ते पे लगाते हैं। हनी भी जब फ्लावर से एक्सट्रैक्ट निकाल कर उड़ती है तब सिर्फ हनी ही नहीं, पॉलन भी उनकी बॉडी पे चिपक जाता है, जिसके थ्रू वो पॉलन कहीं ना कहीं बाद में लोग उसको यूज़ करके अपने अलग अलग बेनिफिट को रिसीव कर सकते हैं। इसलिए हनी के अलावा कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बी के द्वारा बनाए जाते हैं। वर्कर्स हनी अपने लिए भी कुछ हनी सेव कर लेती है ताकि जब वो ट्रैवल करे तो उसके पास कुछ ना कुछ शक्ति बरकरार रहे, जिससे वो ट्रैवल करके और हनी को एक्सट्रैक्ट को ला सके। अब बात करते हैं कि ये 2 ऐसे हैं जो कि नेचुरल हनी को कंज्यूम करते हैं, बट अगर बात करें क्वीन बी की, तो वो केवल और केवल रॉयल जेली को कंज्यूम करती है, जिसे खाने से एक बी 2 वीक ही अगर वो जी पाती है तो इसको खाने के बाद वो 2 साल तक जी सकती है। रॉयल जेली, बी प्रोपोलिस एंड बी पॉलन, ये सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज़ करने के बाद अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के साथ साथ आपकी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाहे छत्ते को एक ह्यूमन खुद बनाए या बी हनी खुद बनाए, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जिसके अंदर 3000 मेल बीज होते हैं जो काम करते हैं और काम करने के साथ साथ बाहर जाके हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्रोन की अगर बात करें तो ड्रोन क्वीन को प्रेग्नेंट करने का काम करते हैं, जो जिनको मेड फीडिंग करते हैं और साथ ही साथ उनके मेड फीडिंग से पैदावार और इंक्रीज हो जाती है। 1 सिंगल बी अगर आप 1 टीस्पून में एक हनी को कंज्यूम करते हैं उसका 1/3 हिस्सा बनाती है, बट ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर उड़ के एक्सट्रैक्ट को निकालती हैं नेक्टर के थ्रू, तब जाके इनकी जो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। 1 पाउंड हनी के लिए 2.5 मिलियन फ्लावर्स पर उनको टैप करना पड़ता है और वहाँ से नेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर आप एक बी हनी को 2 स्पून हनी कंज्यूम करा देते हैं तो 55,000 माइल्स ट्रैवल कर सकती है, जो सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है एक हनी को बनाने के लिए। 2 टीस्पून अगर आप एक हनी को कंज्यूम करते हैं तो उसके पीछे कितनी मेहनत है वो आप इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ हनी ही है, ये हम कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, बट इसके पीछे की रिसर्च, इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो आप नहीं समझ सकते कि इसके पीछे के स्ट्रगल के थ्रू जो हनी आपको मिलता है, अगर वो नेचुरल सोर्स से बना हुआ मिल रहा है, एक अच्छे वातावरण से मिल रहा है, तो उसके क्वालिटी, उसके रिजल्ट आप अपने पहले कंजप्शन से ही फील कर पाएंगे। बट अगर आप एक मार्केट का बनाया हुआ हनी कंज्यूम करेंगे उसके कई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस हनी के बारे में और समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनी की जो तासीर है वो बहुत गर्म होती है, गर्मियों में बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इस पे बच्चों को पिंपल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। बट आपको पता है कि कौन सा हनी बच्चों को नहीं देना चाहिए?
वो है डाबर हनी, पतंजलि हनी। ऐसे ऐसे ऐड दिखाकर आपको ये प्रमोट करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आपको ये लगता है ये सबसे ज़्यादा प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है। बट इनमें कहीं ना कहीं मेजर फॉर्मेशन जो होता है वो चीनी रहता है, शुगर रहता है, अलग अलग केमिकल्स को ऐड करके इनको बनाया जाता है। नेचर कहती है कि जिस सीज़न में मैं उग रहा हूँ उसी सीज़न में आप मुझे कंज्यूम कर सकते हो। जब समर का मंथ आता है तो कितने लोग आम कंज्यूम करते हैं, कल्टीवेशन होती है वो उसी समय होती है, उसी समय वो पकता है, उस समय उसका सीज़न होता है और रेडियो में आपको ये आम मिलना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर भी फ्रूट्स आपको रेकमेंड करते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे आप मैंगो यूज़ कर सकते हैं जो कि समर में होता है, एप्पल आप यूज़ कर सकते हैं जो विंटर में होता है। अभी जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इंजेक्टेड और केमिकल फॉर्मेशन के अंदर, जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। जिस सीज़न में जो चीज़ मिलती है नेचर कहती है उसी समय अगर आप उसको यूज़ करें, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, तो हनी का कोई सीज़न नहीं है। बी हनी 12 मंथ फार्मिंग करती है और इसको आप हर मंथ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बच्चों को लेने से, प्रोवाइडेड हनी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में जो मार्केट के अंदर एक सर्वे करा गया, उस सर्वे के अंदर पाया गया कि मार्केट के अंदर जितने भी हनी है उन सभी के अंदर जो फॉर्मेशन है वो सभी फॉर्मेशन हनी का है। उसके अंदर सिर्फ चीनी ऐड करा गया और उसका जो टेक्सचर होता है आप वो खुद देख पाएंगे कि कितना पतला रहता है। अब बात करते हैं फॉरएवर के बी हनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी पूरी बॉडी को क्योर कर सकते हैं। कैंसर एंड हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अल्सर एंड अदर प्रॉब्लम जो आपकी रहती हैं उनमें आपको ये सपोर्ट करेगा। बच्चों को इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये प्री डाइजेस्टिव फूड है जो सलाइवा में मिक्स होकर आपके ब्लड ऑर्गन में जल्दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बेनिफिट देगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा, जिससे थ्रू आपके बच्चों की जो ब्लड फ्लो की क्षमता है वो इंक्रीज़ कर देगा। हनी को कंज्यूम करने से आपकी बॉडी के अंदर ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप अगर लो फील कर रहे हैं, हताश फील कर रहे हैं तो इसको आप यूज़ करें 1 टीस्पून और आप इसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे। एंटी फंगस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐड करी गई हैं जो आपको बाहर की वायरस से बचाती हैं। कोल्ड, कफ या थ्रोट प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इन नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में बेसिकली होता क्या है, जब एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में आता है तो उसको बहुत सारी ट्रेनिंग्स, कॉलिंग या कहीं ना कहीं इसको सेमिनार्स के अंदर बोलना होता है, जिसके लिए आपका गला कहीं ना कहीं बैठ जाता है, तो उसमें आपको हनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके इस डे टू डे काम के अंदर। और जितने भी वुमेन्स हैं उनको यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, चाहे आपकी बॉडी में कोई घाव हो गया, कोई कट या बर्न या वुंड हो गया है उसमें आपको ठीक करने में हेल्प करेगा। वेट लॉस के अंदर, आई साइट के अंदर, इंपॉर्टेंस एंड प्री मैच्योर इवैजुकेशन के अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा, जिसमें हम कहते हैं शीघ्र पतन के अंदर भी आपको ये हेल्प करता है उसको ठीक करने में। बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक इसको माना जाता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। फेशियल स्किन भी लोग, बहुत सारी वुमेन्स इसको अपने फेस में अप्लाई करती है ताकि अपनी स्किन को ग्लो को बढ़ा सके। आज से बच्चों के बर्थडे पर अगर आप हनी गिफ्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन आप उनको टिफ़न या टॉयज़ गिफ्ट करें, क्योंकि इसको देने से हर एक इंसान कहीं ना कहीं ब्लेसिंग कमा सकता है और ये बेस्ट फॉर एंटी एजिंग है। तो जो भी इंसान, जो भी गर्ल कहीं ना कहीं आज एंटी एजिंग से परेशान है तो इसको कंज्यूम करने के बाद अपनी वो सभी क्षमताओं को पूरा कर सकती है। मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही बेस्ट हनी जिस इन्वायरमेंट में उगाया जाता है वो बहुत ही बेस्ट और नॉन पोल्यूटेड जोन होना चाहिए। बट हम रह कहाँ रहे हैं, हम रह रहे हैं दिल्ली में, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ऐसे एरिया में जो पर्सन रह रहे हैं वो बहुत ही पोल्यूटेड एरिया है जहाँ पे एक इंसान को एक प्योरेस्ट फॉर्म का हनी नहीं मिलेगा, उसको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप ये देखिए कि अगर हनी आपके आसपास किसी छत्ते पे लगा हुआ है या किसी पीपल के पेड़ पे या किसी नॉर्मल पेड़ पे लगा है तो उसके आसपास नालियाँ हैं, उसके आसपास कौन कौन से फूल हैं जहाँ से हनी एक्सट्रैक्ट को उठा के अपने छत्ते पे लगा सके। अगर वो जगह गंदी होगी तो कहने की हनी जो वहाँ पर बनेगा वो भी गंदा होगा। अब बात करते हैं फॉरएवर जो है वो किस जगह पर अपनी हनी की कल्टिवेशन करता है। हनी की कल्टिवेशन की बात करें, स्पेन की पहाड़ियों में इसको उगाया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूल पाए जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा डेंस फूल होते हैं जो कि मौसम के अकॉर्डिंगली उगते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको मेडिकेटेड कंटेंट मिलता है। हनी की बी फार्मिंग करते हैं वो लोग जो कहीं ना कहीं आज ये देखते हैं कि किस जगह पे या किस एरिया के अंदर हम एक बहुत बेस्ट कल्टिवेटेड फ्लावर्स लगा सकें। तो 3000 से 4000 तरीके के मेडिकेटेड फ्लावर्स अगर आप लगाते हैं एक जगह पे, जैसे हम कहते हैं स्पेन की पहाड़ी पे, तो उसका बेनिफिट आपको सही मिलेगा क्योंकि वो एरिया प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर आता है, नॉन पोल्यूटेड जोन के अंदर आता है। हनी की जो कल्टीवेशन होती है वहाँ पे बहुत ही बेस्ट होती है। बी हनी कितने सालों से ये काम करती आ रही है तो उसको पता है कि उसको कौन सा फ्लावर से एक्सट्रैक्ट उठा के अपने छत्ते पे लगाना है।
वो 19 लाख सिलेक्टेड फ्लावर्स को से अपना शहद बनाती है। इसीलिए फॉरएवर का बी हनी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। मार्केट में आपको लाइट फॉर्मेशन में मिलेगा, जैसे पतंजलि या डाबर या बैद्यनाथ का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही लाइट फॉर्मेशन में होगा, जिसमें सिर्फ चीनी ऐड करा हो गया है। पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें आपको मिनरल्स, विटामिन से फिल्ड सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो हनी है वो बेसिकली आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा अगर आप इसको गुनगुने पानी में मिलाकर लेते हैं, जिसमें नींबू का अगर आप एक एक्सट्रैक्ट डाल दें या विटामिन सी को अगर आप डाल देते हैं इसके साथ मिक्स करके, तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकता है। वेट गेन अगर आप करना चाहते हैं तो वेट गेन के लिए हनी अगर आप नॉर्मल दूध में मिक्स करके पीते हैं तो ये आपके वेट गेन को इंक्रीज़ करता है। समर या विंटर में भी आप इसको ले सकते हैं, बट अगर आप मार्केट का हनी लेते हैं तो कहने कि अगर आप समर में देखेंगे तो उसके ऊपर वाइट सा एक पोर्शन जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उससे आप पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मेशन जो है इसका प्योरेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है दैट मीन्स कहने कि ये चीज़ें आपको उसमें दिख जाएंगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।